दहुम जमात के तमाम तलबा व तालिबात और उनके सरपरस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज के हम इस ऑनलाइन क्लास में हमारा दूसरा सबक अपने हमसाए से उसकी मश्क देखेंगे। सवाल देखिए हमारा पहला सवाल है, सबक का बगौर मुताला कीजिए और ज़ैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल था, मुसन्निफ़ और हमसाये की एक दूसरे को मरूब करने वाली हरकतें मुख्तसरन बयान कीजिए। बच्चों, हमने सबक पढ़ा है, समझा है, देखा है। इसका जवाब बनाने की कोशिश कीजिए। किस तरह दोनों की फैमिली एक दूसरे को मरूब करने के लिए और झूठी शान दिखाने के लिए कैसे झूठ बोलती है और झूठ का सहारा लेती है। कभी मुसन्निफ़ की तरफ से पहल होता है तो कभी हमसाये की तरफ से। मसलन मुसन्निफ़ कहते हैं कि जैसे उनका भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है, तो इसी तरीके से हमसाये कहते हैं कि दिल्ली में उनका भाई मजिस्ट्रेट है। कभी मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो अपनी फैमिली को नैनीताल लेकर जा रहे हैं घुमाने के लिए, तो उनके हमसाये कहते मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो ओटाकमण जा रहे हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ, तो कभी उनके दोस्त कहते हैं कि वो नैनीताल जा रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे को मरूब करने के लिए और घर की जो दीगर चीज़ें हैं जैसे कपड़े हैं, ज़ेवरात है और घर की ज़रूरत के सामान है, इस तरीके से उसमें भी वो लोग झूठ बोलते हैं एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए, एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए। इस तरीके से उसका जवाब बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल देखिए, नैनीताल और ओटाकमण की सैर को ना जाने से मुतल्लिक मुसन्निफ़ और हमसाये की गलत बयान को तहरीर कीजिए। हमने सबक में पढ़ा है, बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो कहा था ओटाकमण मुसन्निफ़ क्यों नहीं जा सके थे, उनके साले की शादी थी इसलिए, और नैनीताल वो इसलिए नहीं गए थे हमसाये कि उनके बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी। इस तरीके से दोनों ने गलत कहा था। इसका जवाब बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा सवाल देखिए, मुसन्निफ़ के हमसाये के फ्रिज खरीदने की वजह लिखिए। मुसन्निफ़ के हमसाये के फ्रिज खरीदने की वजह लिखिए। मुसन्निफ़ और उनके हमसाये एक दूसरे को बेहतर वो करने के लिए, एक दूसरे को मरूब करने के लिए, रौब जमाने के लिए इस तरीके से वो लोग हरकतें करते हैं। तो इसमें हमने देखा है, पढ़ा है कि मुसन्निफ़ के हमसाये जो है फ्रिज खरीदते हैं और यही वजह है कि मुसन्निफ़ को भी फ्रिज खरीदनी पड़ती है। ऐसे रौब जमाने के लिए किश्तों पे वो करते हैं, वो उनके हमसाये फ्रिज खरीदते हैं। तो इस तरीके से उसका जवाब बनाने की कोशिश कीजिए। चौथा सवाल देखिए, अपना दीवाला पिट जाने के अंदेशे से मुताल्लिक मुसन्निफ़ ने हमसाये से जो दरख्वास्त की उसे लिखी। हमने सबक में पढ़ा है, अपना दीवाला, इसका जवाब देखिए आपको 8 पे मिलेगा, ऊपर के पैराग्राफ में, पेज नंबर 8 पे। मुसन्निफ़ के अपना दीवाला पिट जाने के अंदेशे से मुताल्लिक मुसन्निफ़ ने हमसाये से जो दरख्वास्त की उसे लिखी। मुसन्निफ़ अपने हमसाये से दरख्वास्त करते हैं कि पहले तुमने फ्रिज किश्तों पे ख़रीदी थी, जिसकी वजह से मुसन्निफ़ को भी ख़रीदना पड़ी और अभी तक के उसकी किश्त भर रहे हैं। अगर मुसन्निफ़ ने वो लिया है, टेलीविज़न लिया है, सुना है कि मुसन्निफ़ के हमसाये टेलीविज़न ले रहे हैं, तो मुसन्निफ़ को भी लेना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर उनका जो है दिवाला निकल जाएगा, इसलिए दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐसा ना करे करके तो इसका जवाब बनाने की कोशिश कीजिए। पांचवा सवाल देखिए, मुसन्निफ़ और उनके हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह बयान कीजिए। मुसन्निफ़ और उनके हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह। तो हमने सबक में पढ़ा है कि मुसन्निफ़, हमसाये और उनकी बीवियों को झूठ बोलने की, एक दूसरे को मरूब करने के लिए झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी। इसी तरीके से बड़ों को देखा देखी बच्चे भी शेखी बगाड़ने के लिए एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक मरतबा मुसन्निफ़ का बेटा भी वो कहता है, मुसन्निफ़ हमसाये का बेटा कहता है कि ब्लैक में तेल बेचकर उन्होंने रुपये कमाए थे। तो इसी तरीके से मुसन्निफ़ का बेटा भी कहता है कि स्कूल के फ़ंड से उन्होंने 10,000 रुपये कमाए थे। तो इस तरीके से
मुसन्निफ़ को डर होता है कि इस तरीके से अगर हमने अगर ये आदतें ना छोड़ी तो हमारे बच्चों की वजह से हमें क्या होना पड़ेगा, गिरफ़्तार होना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपने हमसाये से कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये आदतें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें इससे नुकसान होगा। वजह बयान कीजिए। छठा सवाल है, जिन समाजी बुराइयों के खिलाफ सबक लिखा गया है उन्हें लिखिए। हमने देखा है ये सबक जो है मुसन्निफ़ ने, समाज में बाज़ लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए या बड़कपन दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। इसी पर मुसन्निफ़ ने तंज़ कसा है, झूठ और बुराई के खिलाफ ये लिखा है। सातवां सवाल देखिए, ज़ैल के शेर को नस्र में लिखिए। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं है मेरे हाल से। मुसन्निफ़ अपने दोस्तों से कहते हैं कि तुम मुस्कुरा रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं है, तुम्हारा भी हाल मेरे ही जैसा है, आसूदा हाल है। आठवां सवाल देखिए, सबक के मुताबिक ज़ैल के नुकात को मुसन्निफ़ और हमसाये के कॉलम में तहरीर कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। 500 की साड़ी, खाना हज़म ना होना, नींद ना आना, 50 औरतों की दावत, 106 डिग्री बुखार, खर्राटे फरलांग तक सुनाई देना। बच्चों 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ मुसन्निफ़ और दूसरी तरफ लिखिए हमसाये। तो 500 की साड़ी ये हमसाये की बीवी ने कहा था, हमसाये की बीवी ने कहा था खाना हज़म ना होगा, ये मुसन्निफ़ की तरफ कॉलम में लिखिए। नींद ना आना मुसन्निफ़ ने कहा, 50 औरतों की दावत मुसन्निफ़ की बीवी ने, मुसन्निफ़ की तरफ लिखिए। 106 डिग्री बुखार हमसाये की बीवी ने, ये हमसाये की तरफ लिखिए कॉलम में। खर्राटे एक फरलांग तक सुनाई देना, ये हमसाये की तरफ कॉलम में लिखिए, हमसाये की बीवी ने कहा था। 9वां सबक देखिए, 9वां सवाल देखिए, सबक के किसी एक वाक़े के ताल्लुक़ से अपनी राय दीजिए। बच्चों हमने ये सबक पढ़ा है, इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसा कि फ्रिज का ख़रीदना और घूमने ना जाना, उसमें भी झूठ का इस्तेमाल, बच्चों का झूठ बोलना, पैसे 2 रुपये मिलते हैं, 5 रुपये मिलते हैं, इस तरह की बातें, और इसमें स्कूल के फंड से पैसे चुराए गए, ये सारे ऐसे बहुत सारे इसमें वाक़या हैं। तो किसी एक वाक़े पे अपनी राय लिखिए, कौन सा वाक़या आपको गलत लगा, क्यों लगा, क्या वजह है, अपनी राय दीजिए, आपको इसका जवाब लिखना है। आगे का सवाल देखिए, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। पहला सवाल है, सबक के 4 मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 4 मुहावरे ढूंढ लिए, इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे दीवाला पिट जाना है, काफिया तंग करना है, सीने पर सांप लौटना है, नीचे दिखाना है, रंग लाना है। इसके मीनिंग आपको मिल जाएंगे मायने में, और जुमलों में उसको इस्तेमाल करो, जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल देखिए, ज़ैल के अल्फाज की ज़िद सबक से तलाश करके लिखिए। कुछ अल्फाज यहाँ पर दिए हैं, उसकी ज़िद हमको लिखना है। पहला है संजीदा, दूसरा है इनकार, तीसरा है गरीब, चौथा है इख्तिलाफ, 5वां है दिन, छठा है बाहोश, फिर है सेहतमंद और ख़रीद। अब यहाँ पर देखिए संजीदा, संजीदा का ज़िद उलट लिखना है फजूल। इनकार, उसका उलट आएगा एतराफ़। 1-2 कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए अल्फाज, एक तरफ लिखिए ज़िद। अब यहाँ पर संजीदा का आएगा फजूल, इनकार का आएगा एतराफ़, गरीब का आएगा रईस, इख्तिलाफ का आएगा समझौता, दिन का उलट आएगा रात, बाहोश का उलट आएगा बेहोश, सेहतमंद उसका उलट आएगा नातुआ यानी कमज़ोर, और ख़रीद का उलट आएगा फ़रोख्त। आगे का सवाल देखिए बच्चों, मुसन्निफ़ के बच्चों और हमसाये की लाफ़ज़नी को जुदूली तक़सीम में दर्ज कीजिए। लाफ़ज़नी के ख़िलाफ़ ये सबक है, लाफ़ज़नी करना, बढ़ाई पेश करना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो यहाँ पे हमको कॉलम बनाया गया है लाफ़ज़नी के। देखिए, एक तरफ है मुसन्निफ़ के बच्चे क्या कहते हैं, दूसरी तरफ देखिए हमसायों के बच्चे।
مصنف کے بچے کہتے ہیں کہ ہر روز 5 روپے ملتے ہیں، ان کے والد ان کو دیتے ہیں۔ ہمسائے کے بچے کہتے ہیں کہ ہر روز 2 روپے ملتے ہیں۔ مصنف کے بچے کہتے ہیں کہ مصنف نے اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے، اور ہمسائے کے بچے کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بلیک میں تیل فروخت کر کے 7,000 روپے کمائے ہیں۔ آگے کا سوال دیکھیے، شفقی خاکہ۔ شفقی خاکہ تفریحی مقامات ہیں، 2 آپشن لکھنا ہے۔ ہم نے سبق میں پڑھے ہیں، ایک نینی تال کا ذکر آیا ہے، ایک اوٹا کمنڈ کا ہے۔ اب دیکھیے نہ جانے کی وجہ، ہمسائے کی کیا وجہ تھی کہ بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور مصنف کو کیا تھی کہ سالے کی شادی کی تیاری کے انتظامات کرنا تھا۔ آگے کا سوال دیکھیے، تحریری سرگرمیاں منصوبے۔ آگے کا سوال دیکھیے، ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا، اس محاورے کو عنوان بنا کر کوئی دلچسپ واقعہ تحریر کیجیے۔ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ایک جیسے حالات ہونا، تو کوئی واقعہ جو ہے آپ کا ہوم ورک ہے، ایک ہی ناؤ میں ایک جیسے حالات ہونا۔ آپ کوئی بھی واقعہ اس کو تحریر کر سکتے ہو، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، اس کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ پیپر میں آتا ہے یہ سوال، میرے ہمسائے کے موضوع پر 10 یا 15 سطروں کا مضمون لکھیے۔ بچوں پہلے جو ہے 1 یا 2 3 4 ٹائپ کے آتے تھے مضمون، لیکن اب ایسا نہیں ہے، ہر بار جو ہے اس کو طرح طرح کے آتے ہیں، الگ الگ عنوانات پر، الگ الگ موضوعات پر وہ آتے ہیں۔ اپنے ہمسائے سے یا میرے پڑوسی سے بچائیے، یا میرے پڑوسی، اس طریقے سے آتے ہیں، مزاحیہ یہ ہوتا ہے مضمون۔ تو اس طریقے سے میرے ہمسائے یعنی میرے پڑوسیوں پہ مضمون لکھنے کی کوشش کیجیے 10-15 سطروں میں۔ آگے کا سوال دیکھیے، ہائے میرا دیوالا پٹ گیا، اس عنوان پر دلچسپ مضمون تحریر کیجیے۔ ہائے میرا دیوالا پٹ گیا، اس پر بھی مضمون آ سکتا ہے آپ کو، اس پر بھی بنانے کی کوشش کیجیے۔ آخری سوال ہے، سبق میں لفظ کم و بیش استعمال ہوا ہے، اس طرح واو عطف کی 4 ترکیبیں لکھیے۔ واو عطف ایسا لفظ جس میں واو آتا ہے، جیسے عجیب و غریب، صبح و شام، شام و سحر، اس طریقے سے الفاظ اس کو بنانے کی کوشش کیجیے جس میں واو آتا ہے۔ اس طریقے سے آج ہمارے یہاں پہ مشق ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔